ईरान के साथ सीज़ फायर नज़र आया है और ईरान को एक कामयाबी नज़र आई है। मैं आपको सिर्फ ये ज़रूर बताऊंगा कि इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा रोल है और इसके पीछे भी वर्दी है। ईरान इसराइल सीज फायर के पीछे वर्दी है। वज़ीर आज़म ने सीज फायर में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की उलमाए कराम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमने जवाबी कार्रवाई में भारत की शहरी आबादी को हरगिज़ निशाना नहीं बनाया। हम नहीं चाहते थे जंग में भारत के किसी सिविलियन को नुकसान हो। उलमाए कराम मुहर्रमुल हराम के दौरान यकजहती पैदा करने में अहम किरदार अदा करें। 14 अगस्त को तमाम मकातब फिक्र के लोग फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में इकट्ठे नमाज अदा करेंगे। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, मुहर्रमुल हराम में उलमा कराम का किरदार मिसाली है। हमें नफरत और फिरकावारियत का शिकार नहीं होना। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद बोले, क़याम अमन के हवाले से हुकूमत का साथ दे रहे हैं। मुल्क की सलामती के लिए हम सब मुत्तहिद हैं। मार्का हक ने पूरे कौम को एक पेज पर इकट्ठा कर दिया। पाकिस्तान पर जहरियत मुसलत करने वालों को इबरतनाक शिकस्त हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज अज़रबैजान रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म इक़्तिसादी ताउन तंजीम के 17वें सरबराही इजलास में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। समिट में इलाकाई और आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर आज़म EC और रुकन ममालिक के रहनुमाओं के साथ 2 तरफ़ा मुलाकातों में इलाकाई तिजारत, तवानाई और राबते के फ़रोग़ पर जोर देंगे। सयाहों की सेफ्टी के लिए क्या इकदाम किए? पेशावर हाईकोर्ट ने सानिया सवात पर हेलीकॉप्टर की दस्तयाबी और तफसीली रिपोर्ट आइंदा समात पर तलब कर ली। चीफ जस्टिस एसएम अतीक ने चेयरमैन इंक्वायरी कमेटी से इस्तफसार किया कि आपने क्या इंक्वायरी की है। चेयरमैन इंक्वायरी कमेटी ने बताया, हमने साहने के बाद सवात का दौरा किया, रिपोर्ट बना रहे हैं, 7 रोज में रिपोर्ट जमा करानी है, इंक्वायरी भी कर रहे हैं। मुख्तलिफ महकमों की जानिब से कई कोताहियां सामने आई हैं। जब रिपोर्ट बनेगी तो तमाम चीजें सामने लाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के जिला करक में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तोग़यानी। 12 साला बच्चा बरसाती नाले में बह गया। सूबे में 5 से 11 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों का अलर्ट जारी। दरियाए चित्राल, दरियाए सवात, दरियाए पंचकोड़ा और दरियाए काबुल में तोग़यानी का खदशा। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, बलाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के बाज़ मकामात पर आज मूसलाधार बारिश की तवक्को। सिंध और बलोचिस्तान में भी कहीं कहीं बारिश का इम्कान। PTI की 5 से 10 जुलाई के दौरान पंजाब भर में मानसून बारिशों की पेशगोई। रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जहलम, मंडी बहाउद्दीन, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, वजीराबाद में बारिशें मुतवक्के। दरियाओं से मुलाका नदी नालों और बरसाती नालों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। शुमाली और वस्ती पंजाब के शहरियों में शदीद बारिश के बायस अर्बन फ्लडिंग का खतरा। पेश की अलर्ट जारी। स्टॉक मार्केट हर गुजरते दिन के साथ नए रिकॉर्ड बनाने लगी। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज भी तेजी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 800 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स पहली बार 1,31,000 पॉइंट्स के हद अबूर कर गया। 1,31,325 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेडिंग। IMF की एक और शर्त पूरी हो गई। स्टेट बैंक के ज़खायर फंड के मुकर्ररा $14 अरब हदफ से जायद हो गए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक माली साल 2025 के इख्तिताम पर ज़र मुबादला के ज़खायर $14.51 अरब रहे। माली साल 2025 में ज़र मुबादला ज़खायर $5.12 अरब बढ़े। माली साल 24 के इख्तिताम पर स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर $9.39 अरब थे। अली अमीन गंडापुर का रियासत को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराने का चैलेंज। PTI के मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जितना जोर लगाना है लगा ले, आईनी तरीके से हुकूमत नहीं गिरा सकते। इदारों और रियासत को चैलेंज करता हूँ, अगर हुकूमत गिरा दी तो सियासत छोड़ दूंगा। हमारी हुकूमत और इख्तियार सब बानी PTI के पास है। बानी PTI जब चाहें हुकूमत गिराने का हुक्म दे दें। अगर कोई ये समझता है कि PTI में दरार पैदा कर सकता है तो ये उसकी भूल है। 9 मई एक बहाना है, बानी PTI निशाना है। हमारा मैंडेट चोरी करने के बाद मखसूस नशिस्तों को छीना गया। 26वीं तरमीम पाकिस्तान के अदलिया और निज़ाम पर धब्बा है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी PTI के क़यादत तले हम सब एक हैं। ये तासुर गलत है कि हम मुज़ाकरात नहीं चाहते। हमने हमेशा कहा है कि बातचीत होनी चाहिए। मुज़ाकरात के लिए हमारी तरफ से देर नहीं। बानी जैसे कहेंगे वैसे आगे बढ़ेंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा, हमें कहा जाता है मिट्टी डालो और आगे बढ़ो। 8 फरवरी को अवाम निकले, ये तारीखी दिन था। इस दिन को हम भूलेंगे नहीं। ये इंसानियत और हुकूक की जंग है। हमारी सीटें छीन लेने से जंग खत्म नहीं होगी। शेख वकास अकरम का जेलों में कैद कारकुनों की मौत की तहकीकात का मुतालबा। कहा, चीफ जस्टिस हमारे कारकुनों की अमवात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाएं।
मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं PTI की सूबाई हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का मामला ज़िर गौर नहीं। मौलाना फजल रहमान से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराने की किसी ने कोई बात नहीं की। PTI की हुकूमत और बानी PTI की अमानत को गंडापुर अच्छे तरीके से संभाले हुए हैं। हुकूमत ने PTI को मुज़ाकरात की मुतादिद बार पेशकश की, लेकिन PTI मुसलसल मुज़ाकरात से इनकारी रही। PTI चाहती है कि एस्टेब्लिशमेंट इसको दोबारा कंधों पर उठाकर इक़्तिदार दे। PTI का ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। ये अपने फैसलों और तर्ज सियासत की वजह से इस जगह पर पहुंचे हैं। अगर PTI पुरअमन एहतजाज करेगी और कानून हाथ पे नहीं लेगी तो वह एहतजाज इनका जमहूरी हक है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराने की खबरों के दौरान वज़ीर आज़म से गवर्नर फैसल करीम और सरबराह अवामी नेशनल पार्टी एमल वली की अहम मुलाकातें। सूबे की मजमूई सियासी सूरत हाल और दरियाए सवात वाक़े पर तफसीली तबादला ख्याल किया। मीडिया से गुफ्तगू में फैसल करीम कुन्नी ने कहा, अली अमीन गंडापुर के खिलाफ किसी साजिश की जरूरत नहीं, इनके अपने लोग ही काफी हैं। अगर अपोजिशन के पास एक भी रुकन ज्यादा हो तो हुकूमत की तब्दीली इसका जमहूरी हक है, इसमें किसी साजिश की बात नहीं। PTI की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अली मोहम्मद खान और जरताज गुल का हुकूमत से मुज़ाकरात करने पर जोर। अली मोहम्मद खान ने 80 रहनुमाओं के खत की तायद की और कहा कि हर सूरत मुज़ाकरात होने चाहिए, रास्ता बनाएं। जरताज गुल ने अली अमीन गंडापुर की बतौर वज़ीर आला किरदार की तारीफ की और कहा कि बानी ने एहतजाज का कहा है, हमें सोचना होगा, हुकूमत बहुत मजबूत हो चुकी, मुज़ाकराती कमेटी बनाई जाए, नामों की मंजूरी बानी PTI से ली जाए। हमारे मेंबरान को सिर्फ नाअहल नहीं किया जा रहा बल्कि 10-10 साल की सजाएं भी हैं। सदर PTI खैबर पख्तूनख्वा जुनैद अकबर ने कहा कि हमारा इख्तिलाफ अपनी जगह, मगर बानी PTI जब भी कोई हुक्म देंगे उस पर अमल होगा। अगर किसी ने रियासत पर हमलावर होने की जुर्रत की तो जवाब पहले से भी ज्यादा सख्त होगा। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की PTI को वार्निंग। कहा, सियासी इख्तिलाफ का हक सबको है लेकिन रियासती इदारों पर हमला किसी को भी कबूल नहीं। जो सियासत नफरत और इंतशार से शुरू हुआ उसका अंजाम हमेशा पछतावा और रुसवाई होता है। खैबर पख्तूनख्वा में अगर PTI की लगातार तीसरी हुकूमत ना होती तो सूबे में दहशत गर्दी ना होती। तहरीक इंसाफ ने बार बार सियासी गलतियां की, पहले इस्तीफा दिया, फिर असम्बलियां तोड़ी, अब अपनी लालाकी की वजह से मखसूस नशिस्तों से महरूम हुए हैं। बानी PTI से आज पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात का दिन। अडियाला जेल हुकाम को भेजी गई 6 पार्टी रहनुमाओं की फहरिस्त में अकरम उस्मान, कलसूम अकरम, मलिक लियाकत अली खान का नाम शामिल, शफी जान, फखर जहान और तनवीर असलम के नाम भी फहरिस्त में शामिल। प्लास्टिक का इस्तेमाल कैंसर समेत दीगर मुहल्लिक अमराज की वजह बन सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब रोज बरोज प्लास्टिक फ्री होने की तरफ बढ़ रहा है। वज़ीर आला मरियम नवाज का प्लास्टिक बैग फ्री डे पर पैगाम। कहा, प्लास्टिक बैग्स की जगह माहौल दोस्त कपड़े और कागज के थैलों के इस्तेमाल को फरोग दिया जा रहा है। स्कूलों, कॉलेजों और कम्युनिटीज में प्लास्टिक फ्री पंजाब का शऊर और आगाही की मुहिम जारी है। पंजाब में रिसाइकिलिंग के दोस्त मुतबादिल मुतारिफ करवाए जा रहे हैं। ख्वाहिश और कोशिश है कि इसी दौरे हुकूमत में खैबर पख्तूनख्वा से पोलियो वायरस का खात्मा हो। यह हमारी आइंदा नस्लों के महफूज मुस्तकबिल का मामला है, इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के पोलियो और साइड बोर्ड के मेंबरान पर मुश्तमिल वक्त से गुफ्तगू। कहा, सूबाई हुकूमत हिफाजती टीका जात प्रोग्राम को मुस्तहकम बनाने के लिए खुसूसी इक़दाम कर रही है। मुंतखब अवामी नुमाइंदे और उलमाए कराम पोलियो के कतरों से मुतालिक अवाम के जहनों में पाए जाने वाले खदशात को दूर करने में अपना किरदार अदा करें। मुलाकात में सूबे में पोलियो वायरस के खात्मे के लिए कोशिशों को मजीद मजबूत, मौसर और नतीजा खेज बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील नाम मेमन कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने अवाम से जो वादे किए वो निभा रही है। हमारा मकसद एक बाइख्तियार, खुशहाल और पायदार सिंध है। 481 नए मनसूबे शुरू करने जा रहे हैं जो आने वाले बरसों में सूबे के अवाम की तकदीर बदल देंगे। देही और पसमानदा इलाकों में तरक्की के नए दरवाजे खोले जा रहे हैं। 4 लाख से ज्यादा घरों को सोलर सिस्टम्स की फरहमी का सिलसिला शुरू कर रखा है। सरकारी दफातर, अस्पतालों, स्कूलों और दीगर अवामी इदारों को भी मरहलावार सोलराइज किया जा रहा है। आलमी बैंक के ताउन से $3.2 अरब के 13 बड़े मंसूबे भी जारी हैं। पाक फजाइया मुल्की सरहदों के दिफा के लिए हर लम्हा तैयार है। कौमी इत्तेहाद व यकजहती ने दुश्मन के नापाक अज़ान को खाक में मिलाया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का स्पीकर कौमी असम्बली के नाम इज़हार तशक्कुर का खैत। कहा, भारतीय जहरीत के खिलाफ कौमी यकजहती कायम करने के लिए सरदार याद सादी का किरदार काबिल सताइश। पार्लिमानी क़यादत की जानिब से कौमी इत्तेहाद के मुजाहिरे पर पाक फजाइया शुक्रगुजार है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का कौमी अहदाफ की तकमील के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखने के आज़म का इयादा।
पाक फजाइया के साबिक सरबराह सुहेल अमान कहते हैं भारत का पाकिस्तान पर सिर्फ एक हमला कामयाब हुआ, जबकि पाकिस्तान ने भारत के 34 अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। मैं पाकिस्तान की इस शानदार कामयाबी पर इल्फाज अदा करने से कासिर हूँ। ऐसी बेमिसाल जुर्रत पर खड़े होकर दाद देने को दिल चाहता है। पेशावर हाई कोर्ट ने 3 माह में इंडस हाईवे पर काम मुकम्मल करने के हवाले से रिपोर्ट तलब कर ली। इंडस हाईवे की खराब सूरत हाल के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत चीफ जस्टिस एसएम अतीक शाह और जस्टिस फहीम वली ने रिमार्क्स दिए कि इंडस हाईवे जगह जगह से खराब है, खड्डे बने हैं, सफर करना मुश्किल हो गया। 2023 में चेयरमैन एनएचए ने कहा था कि 6 महीने में काम मुकम्मल किया जाएगा। 6 महीने कब मुकम्मल होंगे? क्या हम हुक्म देंगे कि इंडस हाईवे को बंद करें? अवाम माचिस के डिब्बे पर भी टैक्स देते हैं, लेकिन इनके लिए सहूलियात नहीं। चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि 3 माह बाद काम मुकम्मल ना हुआ तो फिर आप जिम्मेदार होंगे।